हम ये जानते हैं कि वो T20 की बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन काम वो करते हैं टेस्ट मैच में। सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है? आप देख रही है स्टार क्रिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषभ पंत ने आखिरी मैच खेला था बांग्लादेश के साथ। उसके बाद एक भयानक एक्सीडेंट में वो घायल हो गए और एक लंबे समय तक ऋषभ पंत को हमने क्रिकेट के मैदान में नहीं देखा। ऋषभ पंत की एक्सीडेंट के बाद पूरी दुनिया की यही दुआ था कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो जाए, और ये सारे दुआएं काम भी कर गए और ऋषभ पंत चमत्कारी तरीके से ठीक हो गया। 14 महीने क्रिकेट से दूर रहने के बाद कल ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग और क्रिकेट के लिए फिट घोषित कर दिया गया। तो हमने सोचा इसी खुशी में आज करते हैं दिल्ली टीम की रिव्यू। नंबर 1, जाहिर सी बात है ऋषभ पंत होंगे। कुछ दिन पहले यह क्लियर हो गया था कि ऋषभ पंत आईपीएल खेलेंगे और दिल्ली की कप्तानी करेंगे, लेकिन यह बात क्लियर नहीं था कि वो इतना फिट हो गया क्या कि वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। दिल्ली टीम के मालिक ने यह कहा था कि पहले 7 मैच के लिए ऋषभ पंत सिर्फ बल्लेबाजी ही करेंगे, कीपिंग नहीं करेंगे, और उसके बाद उसकी शरीर किस तरह से हरकत करते हैं उसे देखकर उनको कीपिंग करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन कल बीसीसीआई ने आईपीएल से पहले ही खुशखबरी दे दी कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग बल्लेबाजी सबके लिए फिटिंग है बाबा। यानी ऋषभ पंत पहले ही मैच से विकेट कीपिंग कर सकते हैं, यानी वो पूरी तरह से फिट है। रुकिए जरा, सबर कीजिए। बस यही नहीं, बीसीसीआई सचिव ने यह भी कहा कि T20 विश्व कप भी खेल सकते हैं ऋषभ पंत। यानी संजू सैमसन के लिए आईपीएल शुरू होने से पहले ही और एक खतरा आ गया। कितना खतरा उठाओगे संजू भाई? मैं तो घायल हो गया, मेरा दिल तार तार हो गया। दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है उनकी भारतीय गेंदबाजी। दिल्ली वाले अगर चाहे तो 20 ओवर की 20 ओवर ही भारतीय गेंदबाजी से करवाया जा सकता है। इतना शानदार गेंदबाजी दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास है मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद, अक्षर पटेल और ईशांत शर्मा भी दिल्ली के पास है। भूलिए मत, नरकिया जैसा गेंदबाज भी दिल्ली के पास है, और डेविड वार्नर जैसा ओपनर इस समय दिल्ली के पास है, जो इस बार लास्ट आईपीएल खेलेंगे। आईपीएल में ऐसा कम ही खिलाड़ी है जिसने डेविड वार्नर से ज्यादा रन बनाए हैं। डेविड वार्नर आईपीएल में आते ही फायर हो जाता है। आप बात करते हैं दिल्ली की कमियों की। दिल्ली की सबसे बड़ी कमी है उनकी ओपनर। एक ओपनर तो है डेविड वार्नर और दूसरा है पृथ्वी शॉ। अगर सच बात कहा जाए तो दिल्ली के पास ओपनर की कमी नहीं है, लेकिन पृथ्वी शॉ अपना शो दिखाना भूल जाते हैं। उनके जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी पूरी दुनिया में कम ही मिलेगा, लेकिन वो जब खेलने के लिए आते हैं तो व्हीटल में ज्यादा नजर आते हैं, लड़की के साथ झगड़ा नजर आता है, लेकिन खेल में फुस हो जाता है। इसलिए टेंशन दिल्ली को होना चाहिए पृथ्वी शॉ को लेकर। यह बहुत बड़ा मसला है दिल्ली के लिए। पृथ्वी शॉ को देखने के लिए पूरा दुनिया एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन बल्लेबाज है और पावर हिटर भी है, लेकिन काम वो कुछ नहीं कर पाता है, बनाते हैं अंडा। उम्मीद यह करता हूं कि अब की बार पृथ्वी शॉ दिल्ली के लिए शो जरूर दिखाएगा। दिल्ली ने 3 विदेशी खिलाड़ियों को जाने दिया और हैरी ब्रूक को लिया आईपीएल में खेलने के लिए, लेकिन यह बात तो सोचना पड़ेगा कि इतनी अच्छी खिलाड़ियों को क्यों छोड़ दिया जो लंबी हिटर है। लेकिन इस समय हैरी ब्रूक को लिया गया। शायद उम्मीद यह है दिल्ली वालों को कि हैरी ब्रूक कुछ खास करके दिखाएगा। 3 विदेशी खिलाड़ियों को छोड़ने के बाद मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी पावर हिटर बल्लेबाज नहीं है, और ऋषभ पंत भी कम बैक कर रही है अपनी चोट की बात। ऐसे में क्या दिल्ली टॉप 4 में पहुंचेगा? मेरे हिसाब से तो ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऋषभ पंत के बारे में एक बात तो आपको बताना भूल ही गया। ऋषभ पंत को हम जानते हैं कि T20 में लंबे लंबे शॉट लगाते हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो T20 में वो फुस है। T20 में वो लंबे स्कोर नहीं बनाते हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उनका रिकॉर्ड अच्छा है टेस्ट मैच में। आप देख लीजिए आईपीएल का रिकॉर्ड, आप देख लीजिए इंटरनेशनल T20 का रिकॉर्ड। ऋषभ पंत का अच्छा नहीं है। ऋषभ पंत का अच्छा रिकॉर्ड है तो वो टेस्ट मैच में है, इसलिए दिक्कत हो सकता है दिल्ली के लिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।